They said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. I'm going to have a cup of tea. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question. Whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? Haji Mohit, एक मिनट सबको मौका मिलेगा. राहुल जी बहुत हूं मैं. मेरा सवाल ये है कि आप शहीदों. By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of Resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आए हैं. आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई जनता के बीच में, आप सत्ता में वापस आए. आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को. क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा. हाजी अनवर. आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है. तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का. हाजी अनवर. सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है. इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है. ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है. 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए. बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है. कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी. मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा. और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता. संजय मिश्रा. आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट मशीनरी आपके खिलाफ है. ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं.
मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं।